दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने जो है काफ़ी चीज़ों पर डिस्कस किया है कि कैसे सुपर टेट को आगे बढ़ाना, अपनी तैयारी को कैसे आगे बढ़ाना है, फ्री बैच, पेड बैच सब डिस्कस किया हमने। मैं धीरे-धीरे करके 5-5 मिनट के कॉन्सेप्ट भी डाल रहा हूँ। अभी हिंदी का अलंकार डाला था, ऐसे हिंदी की पूरी प्लेलिस्ट बना दूँगा, बाकी और कॉन्सेप्ट भी लेकर आऊँगा, छोटे-छोटे में आपको पूरा क्लियर हो जाए, ठीक है? लेकिन आज की इस वीडियो में ना मैं बेसिकली डिस्कस करने वाला हूँ कि आपको पेड बैच लेना चाहिए या फिर यूट्यूब से फ्री में ही काम चल जाएगा। तो मैं आपको आज यही चीज़ें समझाऊँगा कि आपको जो है किस तरीके से काम करना है, ठीक है? पेड बैच लेना है या फिर क्या करना है। तो देखो, सबसे पहले ना मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ दिखाता हूँ। पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ कि फ्री में जिसे पढ़ना हो वो क्या करे और पेड बैच जिसे लेना हो वो क्या करे। देखो पेड बैच का क्या सीन है कि उसे तो कुछ भी सोचना ही नहीं है। उसके भी अलग फ़ायदे हैं, दोनों के फ़ायदे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पेड बैच लेना कोई नुकसान है क्योंकि आजकल यूट्यूब पे कोई बहुत महँगा-महँगा कुछ नहीं है। बहुत ही आसानी से चीज़ें अवेलेबल है और सस्ते में अवेलेबल है, ये भी मेन बात है। ठीक है? तो जिसे पेड बैच लेना है, वो तो पेड बैच ले ले जाके, उसे तो कोई दिक्कत है नहीं। उसके फ़ायदे ये हैं कि एक तो आपको सब सिस्टमैटिक तरीके से मिल जाता है कि एक आपको कुछ सोचना नहीं है कि सिलेबस में क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, तो ये टेंशन नहीं लेनी है और सब कुछ आपको एक ऑर्गेनाइज़ वे में मिल जाता है और टीचर भी ठीक ही हैं, बढ़िया पढ़ा रहे हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादातर टीचर बढ़िया है और कुछ अच्छे जो बेहतरीन टीचर हैं, उनकी मैंने लिस्ट भी एक बनाई है पिछली कुछ वीडियोज़ में, तो आप वो भी देख सकते हो। लेकिन एक समस्या भी है दोस्तों पेड बैच में, पता है? जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, पहले सिलेबस देखो अपना। ये आ गया ना आपका हिंदी का सिलेबस है। हिंदी में आपको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर मतलब सॉरी हिंदी का नहीं, ये पूरा सिलेबस है यहाँ पर हिंदी 40 सब्जेक्ट में मतलब पूरी लैंग्वेज आ रही है हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, ठीक है? इस तरीके से सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर, गणित मतलब मैथ और शिक्षक कौशल विज्ञान ये सब पूरा सिलेबस है आपका, ठीक है? कुल 150 नंबर। जैसे क्या है ना, यहाँ से देखो हिंदी है। हिंदी में कौन-कौन सी चीज़ें आपके सिलेबस में है? व्याकरण, संधि समास, उपसर्ग प्रत्यय, अलंकार, मुहावरे, लोकंत्या, पर्यायवाची विलोम, वाक्य शुद्धि और अपठ्यंत गणित। तो देखो इसका तो कोई सिलेबस होता नहीं, सबसे नीचे वाले का और व्याकरण का भी कुछ सिलेबस नहीं है देखा जाए, सब कुछ आ जाता है व्याकरण में। तो हिंदी तो ठीक है, आपको ये सब पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन इंग्लिश में भी देखो, इंग्लिश में ना कुछ गिने-चुने टॉपिक्स हैं, ठीक है। ऐसे ही संस्कृत में ये टॉपिक आपको देखने को मिल रहे हैं। मैथ में आपको ये टॉपिक देखने को मिल रहे हैं और विज्ञान में मतलब गणित सॉरी साइंस में आपको ये टॉपिक है। ये टॉपिक वाइज़ चीज़ें आपके सामने हैं। आपको ना इतना ही पढ़ना है अगर जैसे कि मैं ना अगर साइंस में चलूँ, जैसे ये साइंस है, पदार्थ ये गति और बल मतलब मोशन एंड फोर्सेस की बात यहाँ पे हो रही है। तो अगर आप पेड बैच लोगे, तो ये पता है क्या होगा कि ये जो कितने टॉपिक हैं, मैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 टॉपिक हैं साइंस में। तो 9 टॉपिक अगर आप खुद से चाहो ना घर पे पढ़ना, तो आप ये ना 9 ही दिन में कर लोगे कवर। ये ध्यान रखना, आप चाहो तो 9 दिन में कवर कर लोगे, लेकिन पेड बैच में दिक्कत क्या है कि कम से कम साइंस की 50 क्लास चलेंगी। कितनी 50 क्लास। वो उन्हें जस्टिफ़ाई करना होगा कि हमने सब कुछ पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया है, हमने बहुत पढ़ाया है और नहीं दिखाएँगे 50 क्लास तो फिर लोग सोचेंगे कि इन्होंने क्या 9-9 क्लास पढ़ाने के लिए पैसे लिए थे। तो ध्यान रखना, उन्हें जो है पेड बैच वालों को लिए ये चीज़ जस्टिफ़ाई करनी पड़ती है। तो उन्हें 50 क्लास चलाएँगे कम से कम साइंस की और आप हो जाओगे भयंकर कन्फ्यूज़। ये मानो और लास्ट में ना एक मैराथन ले आएँगे सबसे लास्ट में, जिसमें ढाई घंटे में पूरी साइंस खत्म करेंगे और एक्चुअल में वही ढाई 3 घंटे का सिलेबस ही है साइंस का और मैं सिर्फ साइंस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सभी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ और एक्चुअल में ये ढाई 3 4 ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 घंटे में अगर चाहें तो पूरी साइंस पढ़ाई जा सकती है, लेकिन नहीं 50 घंटे पढ़ाए जाएँगे क्योंकि अभी तो टाइम भी बहुत है। लोगों को, बच्चों को भी अट्रैक्ट करना है, वो कोर्सेज़ भी बेचने हैं, इसलिए हम लोग 50 क्लास साइंस की, 50 क्लास हिंदी की आपको ऐसा लगेगा पता नहीं कहाँ फँस गए और इतना पढ़ाया जाएगा कि आप हो जाओगे कन्फ्यूज़, भयंकर कन्फ्यूज़ और जो क्वेश्चन आते हैं बहुत ही नॉर्मल आते हैं और अगर आपको ये 4-5 घंटे में पूरी साइंस खत्म कराई जाए, फिर 4-5 घंटे प्रैक्टिस कराइए, तो भी आपका पूरा सिलेबस हो जाएगा। 50 घंटे पढ़ने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि आप जो है पूरा ही कर दो। ध्यान रखना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इन टॉपिक्स को किस तरीके से पढ़ते हो। तो पेड बैच के ये फ़ायदे भी हैं। कि आपको जो है सब कुछ पढ़ने को मिलेगा, लेकिन नुकसान ये है कि इतना ज़्यादा मिलेगा कि आपकी कैपेसिटी से ज़्यादा हो जाएगा और फिर आप हो जाओगे परेशान और देख के ही दिमाग खराब हो जाएगा और डेली आपसे जो क्लासेस ली नहीं जाएँगी क्योंकि 50-50, 60-60 क्लास मैंने यूपीटेट के सिलेबस में ली थी भैया, दिमाग ही खराब हो गया। एक-एक सब्जेक्ट की 80-80 क्लासेस मैंने करियर विल ऐप से लिया था।
और आप ये मान के चलिए कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ स्पीड बैच का, बिल्कुल रत्ती भर चीज़ें समझ में नहीं आई, कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि समझने की भी तो एक कैपेसिटी है ना। एक काम करने की भी कैपेसिटी है। फिर मैंने यूट्यूब से फ्री में पढ़ाई करी, तब मेरा काम बना, तब मैं बढ़िया नंबर ले मेरे 130 नंबर आ रहे यूपीटेट में। वो इसीलिए आ पाए क्योंकि मैंने अलग से फिर यूट्यूब पे पढ़ाई करी। मैं उस कोर्स के भरोसे रहता तो बर्बाद ही हो जाता, आप ये मान के चलिए। कुछ भी रत्ती भर समझ में नहीं आया और क्लासेस थी सीडीपी की मालूम कितनी क्लासेस चली उसमें, लगभग 70-80 क्लास। क्या ही सेंस हुआ, कुछ भी समझ में आ नहीं रहा था। वो बिल्कुल कुछ पल्ले नहीं पड़ा, सब कुछ फिर मैंने आपके यूट्यूब से पढ़ाई करी। तो इसलिए मैं कहूँगा कि अगर आपको पेड बैच लेना है तो ले लो, एक बार चेक कर लो क्योंकि ज़्यादा महँगे नहीं होते हैं। 2-2 हज़ार में मिल जाएँगे आपको। फिर इसीलिए और ले लो कि आपको फिर बाद में ये ना लगे कि मैंने पेड बैच लिया होता तो मैं निकाल लेता, तो वो भी ले लो। लेकिन लास्ट में ध्यान रखना वो 50-60 क्लास अगर आप जैसे पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन की ना, कम से कम आपको 100 क्लास पढ़ाई जाएँगी। एक संविधान, ये एक टॉपिक दिख रहा है ना, कम से कम 10 क्लास तो इसकी चलेंगी, 10-12 क्लास, सिर्फ़ एक टॉपिक की। तो ध्यान रखना आप 100-100 क्लास ले सकते हो, आप में पोटेंशियल है, आपकी कैपेसिटी है इतनी, तो ही पेड बैच की तरफ जाना, नहीं तो यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है और आपको अपने टॉपिक देखने हैं कि ये टॉपिक है, इसमें क्या-क्या पढ़ना है, आप उस हिसाब से भी देख सकते हो। मेरे हिसाब से आपको पेड बैच लेना ज़रूर चाहिए, अपनी आत्म-संतुष्टि के लिए, लेकिन अगर उस पे भरोसे मत रहना, उसके भरोसे रहे तो बर्बाद हो जाओगे क्योंकि अब मुझे पता है, अब इस उम्र पर आके एक-एक सब्जेक्ट की 50-50 क्लास, 60-60 क्लास लेकर आपको दिमाग में लास्ट में जाके कुछ घुसेगा नहीं, सब पहुँच-पहुँच हो जाएगा। तो ये ज़रूर ध्यान रखना कि टॉपिक वाइज़ आपको चीज़ें पढ़नी है, पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करो, ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में ऐसा ना हो जो ज़रूरी है वो छूट जाए। समझ पा रहे हो? जो ज़रूरी है, वो नहीं छूटना चाहिए। ज़्यादा पढ़ के कुछ होगा नहीं, आपको पेपर क्रैक करना है, ना कि अपने आप को कहीं शो करना है कि मुझे दुनिया में सब कुछ आता है। दुनिया में सब कुछ किसी को नहीं आता। आपको अपने पेपर के हिसाब से चीज़ें पता होनी चाहिए। तो यही था दोस्तों, यही मैं बताना चाह रहा था। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, आगे भी मैं बहुत सारी चीज़ें लेकर आऊँगा। थैंक यू।